महीने फिर बात हुई तो उन्होंने कमेटी वालों ने कह दिया जी चौतरे बना रखे हैं और पैड़ियाँ बना रखी है। तो वीरेंद्र सिंह ने कहा जी ये कोई मतलब नहीं है, रातों रात तोड़ देंगे, जेसीबी ले जाएंगे, किसी ने नोटिस नहीं, किसी ने बेरा नहीं। तो उसके बाद उन्होंने सबको नोटिस सर्व कर दिया। एक काम तो हुआ ये पक्ष। दूसरा पक्ष हमारा क्या है कि कतूरिया जी और इनके कुछ 10-15-20 अपने दुकानदार साथी, जैसी ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो सभी इकट्ठे होकर अपने मंत्री जी जो नरवाना के विधायक है कृष्ण बेदी जी, उनसे मिले थे कि जी हमारी ये समस्या है। उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि जी ये समस्या आपकी नहीं है, ये समस्या मेरी है, आप निपटाओ। ये इससे अलग मूवमेंट थी, लेकिन अपने पास आज नोटिस आए हैं और हम आज ही इकट्ठे हुए हैं। इसके पीछे रीज़न ये था कि कल को मंत्री जी जो है एचडी स्कूल में आ रहे हैं सुबह 10 बजे, तो उसके बारे में हमने क्या करना चाहिए। तो सभी साथियों से डिस्कशन जो हुई है उसमें एक तो सबने ये राय दी है कि अपने अपने जो नोटिस हैं हम उनको इकट्ठे करके और मंत्री जी को कह देंगे जी आपने कहा था जी ये समस्या मेरी है, ये लो जी आपकी समस्या है, नोटिस आई है ना बेटा, हमारी ड्यूटी खत्म। एक बात तो आई ये। फिर दूसरी आई डिस्कशन के अंदर भी ये बात तो यहाँ रहेगी, मान लो कल को कमेटी दोबारा फिर किसी तरह की बात उठाती है, दोबारा तकलीफ आती है, क्योंकि जो नाले ये बने हैं सब हम लोगों की उपस्थिति में, हम लोगों के देखते हुए बने हैं। इसमें समस्या कहाँ है, आप लोग मैं सब बाली बात ही जानते हैं। एक तो इसका फ्लो नहीं है प्रॉपर, इसमें कचरा पड़ा है बहुत जान का, और तीसरा सबसे मेन बात यह कि इसकी लास्ट निकासी कहाँ है। अब पोलो चौक से तो इसकी निकासी नहीं है। अब अगर मान लो पोलो चौक से ये चौंतरे तोड़ देंगे, उससे समाधान तो नहीं हुआ ना जी। वो तो क्या है कि कर्मचारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को काम ना करना पड़े, उनको एक इस प्रकार से उनको गुमराह करके चौंतरी का और पैड़ियों का बहाना बना देना है, जबकि इसकी सही समाधान ये है कि जहाँ से इसकी लास्ट निकासी है वहाँ से सफाई करें और बढ़िया ढंग से प्रॉपर, जिसके अंदर हमारे दुकानदार साथियों को साथ ले अपनी टीम बना दें जो ये कहे ओके है जी, फिर आप अगला लो। जहाँ जहाँ जगह है हम भी समझते हैं जब पानी चलेगा पीछे से सफाई होगी तो बीच का कचरा वैसे भी निकल सकता है, उसका दूसरा रास्ता भी है। अकेला चौंतरी तोड़ना, अकेला पैड़ी तोड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर उसको तरीके से निकालेंगे ना तो रास्ता और भी है। भी 2 पॉइंट हैं, दोनों जगह से निकल गया। अगर बीच में कोई चौंतरी है तो उसको अंदर से निकाला जा सकता है, पानी से निकाला जा सके। फिर भी हमने अगली बात और कह दी, मैंने तो अपने आप से उदाहरण लेके कह दी, अगर मान लो मेरी दुकान की चौंतरी किसी भी वजह से उसके नीचे से डंगा नहीं निकला तो मेरे को भाई 4 आदमी कहेंगे तो सामाजिक आदमी मैं मान जाऊंगा। अगर मैं अड़ियल रह गया नहीं मानता तो नोटिस मेरे को दो, एक आदमी को दो ना जी, उसकी चौंतरी तोड़ो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये थोड़ी ना कि बाटे कट आप सारी दुनिया का देख आप निफराम हो जाओगे, ऐसा तो कोई तौर तरीका नहीं है। और ये सामाजिक सिस्टम के हिसाब से करते हैं। तो उसमें एक तो ये फैसला लिया गया है कि सवेरे सभी इकट्ठे होकर हम लोग मंत्री जी से मिले। क्या आप सब लोग इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आज उठा दो भाई, सारे अपने आप अगर कोई आदमी सहमत नहीं हो भाई वो अलग से भी उठा सकता है, भीड़ में कहते हैं मेरे नहीं मैं सहमत नहीं। दूसरा ये हम लोगों ने पास किया है कि हम लोग इसके बाद अगर ज़रूरत रहेगी, वैसे तो मंत्री जी से मिलने के बाद हम लोग समझते हैं कि हमने मंत्री जी को मिल लिया तो ये समस्या रहनी नहीं चाहिए। फिर भी एक अलग से अपन बात कर चली हुई आपस के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उच्च अधिकारियों से, हमारे जो एमसी साहिबान हैं, जो हमारे और भी साथी हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि शहर में सिर्फ तकलीफ हमारे को है, मेरे साथी का कुछ है, कोई बस स्टैंड आप इनकी चौंतरियां तोड़ दोगे, पानी कहाँ निकलेगा जी? कहता है जी अभी तो कोई प्लान नहीं है। भाई आप पहले प्लान बनाओ अपना कि आप इस पानी को कहाँ भेजोगे, कहाँ निकलेगा, उसके बाद आप इनको तोड़ दो। हम भी यही कहते हैं, अगर मेरी दुकान के आगे चौंतरा बना हुआ है, ठीक है बिल्कुल बना हुआ है, अगर वो रुकता है, उसकी वजह से रुकता है तो हम तोड़ देंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तोड़ देंगे। बात यह है कि पानी निकलेगा कहाँ? अब एसडी स्कूल के पास, एसडी स्कूल के पास जितने दुकानदार है, 50 दुकानदार है, उनपे तो जाने की जगह ही नहीं है, प्रॉपर निकासी नहीं है जी। पानी में कोई जा ही नहीं सकता, वहाँ नदी है, आदि है वो। तो ये है कि पहले भी नाला था जी, पहले भी नाला था, इसमें कोई शक नहीं नाला है, लेकिन नाले तो साफ हुए ही नहीं कभी। 15 साल से कभी नाले साफ नहीं हुए। आज की कोई ये नई बात नहीं है। अगर बना भी दिए जाएंगे एक बार तो दोबारा सवेरे ये यूं ही हो जाएंगे, क्यों कोई सफाई करने वाला नहीं है।
ठीक है ना जी। ये कोई एक दरखास्त देने के बाद ही जागना थोड़ा ना होता है, ये तो परेशान करने की भैया आप पानी का आगे क्या आप इसको सिस्टम routine में है, करें, पूरे शहर को साफ सफाई करें, क्या दिक्कत है? हम शहर के बसिंदे हैं, सारे शहर का पानी यहीं आता है, सड़कें सही करें, ठीक है ना, लाइटें ठीक चाहे करें, वो बीरबल नगर हमें का क्या है, आपत्ति है मॉडल इस बात टाउन का है, आर्योप नगर का है, जितने भी आसपास के। लगभग आधे शहर का पानी कोर्ट रोड पे ही आता है। हम कल लगभग। मंत्री जी से मिलना चाहते हैं, बस यही है। मंत्री अगर जी से उसके पहले बाद- भी मिले उसके थे, बाद भी कोई हल नहीं लेता हूँ। उसके बाद नहीं लेंगे तो हम भी सड़कों पे खड़े होंगे, तो उसके बारे में हो सकता है साहब सब चीज करेंगे हम लोग। लेकिन उच्च हम अधिकारियों प्रशासन से के मिलना साथ हैं। अगर वो ये कहते हैं कि आपकी थड़ी टूटने से पानी निकल जाएगा तो हम ठीक है, तोड़ने के लिए तैयार है, हम मना नहीं करते। क्योंकि पानी की भी काफी गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या हमारा टकराव कोई मुद्दा नहीं है, हम हाँ। टकराना नहीं चाहते, हाँ, लेकिन प्रशासन उसका से कोई प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हैं। लेकिन हमें खड़े बेवजह परेशान तोड़ना नहीं किया भी जाए। कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक ये- पानी का यहाँ सिस्टम नहीं हाँ, बनेगा, निकासी सही नहीं होगी तो खड़े इस तोड़ने का फ्लाईओवर कोई के फायदा ही बाद नहीं है। पानी और ज्यादा रुकने लग गया है। और ये जनाब राज्य हमने का ना ये बताया है 40 कि यहाँ 40 जो- साल हो गए मैं देखते ने, इसके ऊपर जो बरसाती पानी जो यमुना नदी बनती है घरों के अंदर जाता है, बच्चे भी परेशान होते हैं। ठीक है, प्रशासन ने नोटिस दे दिया, क्या प्रशासन उस टाइम आता है हमारे यहाँ से पूछने के लिए जब हमारे घर सभी के अंदर दुकानदारों पानी को- आता है? ये सभी जितने दुकानदारों को दुकानदार नोटिस दे बैठे दिया हैं गया, आज 200 दुकानदारों को नोटिस क्या दिया गया। ऐसे मसला हो जाएगा? चलो अगर वो हमारी चौंतरियां तोड़ने से अगर इसकी हमारे जितने दुकानदार हैं, इस रोड के बसिंदे हैं, जो बस्ती है, क्या प्रशासन इसकी जिम्मेवारी देगा? आगे पानी हल नहीं हो आएगा, जाएगा। हल हो जाएगा। देगा बारिश इसकी के प्रशासन? टाइम में 40 फुट हम सड़क छोड़ी है। काम धंधे सारे खत्म हो गए। 3.5 फुट पानी चलता है, 3.5 फुट खड़ा पानी। हमारी मजबूरी है 4 फुट कुर्सी हमने उठाना। इतने साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। 4 फुट कुर्सी उठाना। अगर हमारे चौंतरे भी तोड़ दिए ना, हमारे तो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में कैसे जाएंगे, कैसे ऊपर चढ़ेंगे, उसमें दुकान में कैसे जाएंगे, क्या अपने इस घरों में नोटिस कैसे देने से जाएंगे? ही रीजन हो जाएगा? पानी अगर उतर ये जाएगा। नाले साफ भी हो गए, आगे तो देखो बरसात भी होगी, बरसात में फिर 3.5 फुट पानी चलेगा। 3.5 फुट पानी कैसे उतारोगे? आगे दो, हमारे को निकासी दो। और पुल बन गया, पुल बनने के बाद और भी ज्यादा पानी खड़ा होने लग गया। ये सारे नरवाने का पानी कोर्ट रोड पे खड़े होता ही है। हम तो ये भी कहते हैं जो ये सड़क है हमारी नीचे उतारी गई है, इसका भी लेवल हमारा 1.5 फुट कोई ऊपर। बरसाती पाइप की नहीं बात करी भाई, बरसाती पाइप बरसाती पाइप की बात करी थी, बरसाती पाइप हमारे है, मंत्री साहब ने लेकिन करी उसकी थी, सफाई लेकिन नहीं हुई कभी। उसकी सफाई नहीं हुई। कभी भी नहीं सफाई हुई। कभी बहुत सफाई बड़े बड़े ड्रेन पूरी यही बहुत बड़े बड़े पाइप डाले एक हुए बार हैं, भी सफाई नहीं लेकिन हुई। कभी सफाई नहीं। उसके अंदर बहुत वो काफी सालों से बंद पड़ा है। हाँ, बहुत सालों से ही बंद ही है वो। नरवाना की सबसे बड़ी समस्या तो यही है, निकासी नहीं है। हाँ। निकालेंगे कहाँ? हाँ, बस ये तो मार्केट कमेटी ने अगर कमेटी साफ वालों भी ने करना चाहते हैं, इनके पास ऐसी मशीनें हैं जो पाइप नीचे से डाल देते हैं। ये चौधरियां भी तो अगर नाला साफ करना है, नाला भी तो नीचे से साफ हो जाता है उसका। नाला तो उसका भी तो समाधान है। हमारा जो कोर्ट रोड है, हमारा रोड पानी की समस्या गंभीर है कि ये समस्या गंभीर है आपके लिए? पानी की समस्या गंभीर है। पानी तो दिखी हमें। पानी फिर की वो ये समस्या कह रहे हैं बहुत कि ज्यादा पानी की समस्या गंभीर है तो निकालने के लिए नोटिस नोटिस आ जाया है। हम ये पूछना चाहते हैं अधिकारियों को, अगर चौतरा तोड़ के अगर पानी की समस्या नहीं हुई फिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, 4 फुट नाले 4 फुट ऊपर है, सड़क 4 फुट नीचे है। अगर जो अधिकारी आता है अगर नाले तोड़ के हम नाले ये चौंतियाँ तोड़ देंगे, अगर इसकी समस्या नहीं हल हो, इसका जिम्मेदार कौन है? जो जितना व्यापारी का नुकसान होगा, दुकानदारों को, उसका भरपाई कौन करेगा? अगर नहीं हुई तो ये समस्या नाले की नहीं है, ये समस्या सड़क की है, लेबर नाला की है। तोड़ना कोई समस्या का हल नहीं है, है। बिल्कुल भी। नाला तोड़ने का कोई समस्या का हल नहीं है, 1% भी हल नहीं है इसका नाला तोड़ने का। फिर आप कैसे चाहते हो भाई, ये कैसे हल हो? आप भी तो आपका इसकी निकासी करो और जो नाले भी सफाई करने हैं, जैसे टक्कर बन रही है पुल के बीच में जो नाले बना रखे हैं, वो वहाँ से वो ऊंचे हैं, पीछे अपोलो चौक है वहाँ से नीचा है, कैसे पानी निकलेगा वहाँ से? साइड में बना रखे हैं उन्होंने, जो ये तो पीछे पानी जाता है एक मतलब नाले जरूर बन रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर निकासी नहीं है पानी की। सफाई भी करते हुए जब भी निकासी नहीं है। सबसे पहले तो निकासी ही करनी पड़ेगी। निकासी करनी पड़ेगी। निकासी पानी निकलेगा। 1.5 फुट ऊंचा होना चाहिए कम से कम रोड, जब जाके निकासी होगी। हम लोगों ने 3.5 फुट अपनी जो दुकानें हैं बना रखी है, और सारा काम करने वाला वर्ग है, ये सारा मतलब लेबर तबके का आदमी है सारा। इस पे मतलब कोई आपने किसी सीए या टेक्निकल किसी आदमी से बातचीत करी कि इसका अगर प्रॉपर तरीके से हल हो जाए? मंत्री साहब से बात के पास भी गए थे। मंत्री साहब पहले बोले जब इलेक्शन से पहले
हम इस कोर्ट रोड को इस पे एक बूंद भी नहीं अटकने देंगे, एक बूंद भी अटकने नहीं देंगे बरसात के पानी की। अब ये दोबारा परेशानी आ गई हमारे को यहाँ। हालांकि इस कोर्ट रोड पे काम धंधा कुछ नहीं है, सबके ठप पड़े हैं काम, सबके काम ठप पड़े हैं जी। आज साढ़े साल का हुआ है आज क्या साल हो गए ठप पड़े ना काम धंधा? कोरोना के बाद 6 साल कोरोना के बाद सब काम धंधा ठप पड़े हमारा। अगर पानी की निकासी हो जाए तो उस दिन सारे फिर बढ़िया, फिर बढ़िया, फिर हमारे हाँ बोलो, हम प्रशासन के साथ हैं। हम हमारे प्रशासन के साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, प्रशासन के साथ है। हमारा पानी उतर जो कोर्ट रोड का, हमारे बच्चे भी परेशान है, स्कूल में जाने के लिए भी परेशान है। अगर यहाँ एक दिन बारिश हो जाए तो बच्चे मतलब स्कूल में नहीं जा सकते, हम अपना काम नहीं कर सकते। हमारे को ये भय रहता भी हमारा जो अंदर सामान है, ये मेरे भाई है किराने का दुकान करने वाले, ये चीनी की बोरियां जो भी है मतलब सबका नुकसान होता है। बिल्कुल, किसी का 20,000 का कोई कमेटी देखने आती है, देने आता है कोई। तो जब पानी बरसात का चढ़ा था, हमारी किराना की दुकान में बढ़ गया और जितनी चीनी थी, चाय पत्ती थे, चावल थे, सब घुल गया, बेकार हो गए। मतलब जो कोर्ट रोड है पूरा डूब चुका था, कोई भी संभालने के लिए, आवाज उठाने के लिए हमारी नहीं आया, हमारी आवाज बुलंद करने के लिए, हमारे आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आया। इस कोर्ट रोड पे आज ये सुन्ना कोर्ट रोड हो रहा, बिरबल नगर से अपोलो चौक तक जितना भी पानी आता है सब कोर्ट रोड पर आकर इकट्ठा होता है और यहाँ के लोग डूब जाते हैं। प्रशासन कोई इनके आंसू पोंछने नहीं आता, कोई संभाल नहीं करता। ये बिल्कुल न्याय हो रहा है। और जो नाले बंद पड़े हैं वो बिल्कुल नाले बंद पड़े हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही, बल्कि दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उनके ऊपर पर्चे टिकाए जा रहे हैं कि आपका जो है कि चौतरा तोड़ दिया जाएगा। चौतरा तोड़ने की कोई समस्या का समाधान नहीं है। इसका जो पानी निकासी का समाधान है वो परमानेंट होना चाहिए। नुकसान हुआ अभी तक आपका? हमारा सारा सामान डूब गया, हम बिल्कुल बेकार हो गए कोर्ट रोड पर। पानी तो काफी समय से भर रहा है यहाँ। हाँ, पानी तो काफी समय से, जो पुल बना है, जो इसकी रुकावट मेन समस्या दुकानदारों को पुल बनने से आई, जबकि दुकानदार इकट्ठे हुए थे और प्रशासन के सामने गए थे और कहा था कि ये पानी की निकासी होनी चाहिए, जबकि पानी की निकासी पहले होनी चाहिए थी पुल बनने से पहले। और जो आज दुकानदार डूब रहा है उसकी समस्या को कोई सुन नहीं रहा और प्रशासन बिल्कुल खौफ की नींद आराम से सोते हैं, कर्मचारी अपनी नींद में सोते हैं और दुकानदार रोता है और चिल्लाता है और अपनी पेंशन लेते हैं। तनख्वाह किस बात की लेते हैं? किस नाम से दुकान आपकी? हमारा कृष्ण किराना स्टोर के नाम से दुकान है और सब लोग जो है बिल्कुल दुखी है दुकानदार, और सब प्रशासन आराम से सो रहा है और दुकानदार रो रहा है।